रुड़की के सेंट्रल पॉइंट होटल में आज संस्कार भारती की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें संगठन के आगामी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत संयोजक श्री राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि संस्कार भारती उत्तराखंड द्वारा 18 एवं 19 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन आनंद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, दिल्ली रोड, रुड़की में किया जाएगा। इस आयोजन में डिजिटल एवं मीडिया के माध्यम से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर विद्वानों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों द्वारा विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन को नई दिशा देना है। वहीं विभाग के कोषाध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 जुलाई 2026 को नटराज पूजा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम नगर निगम सभागार रुड़की में आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न कला विधाओं से जुड़े कलाकारों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगी। संस्कार भारती ने नगरवासियों एवं कला प्रेमियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करें और भारतीय संस्कृति के इस महोत्सव का हिस्सा बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्री अशोक आर्य, आवास विकास रुड़की तथा चर्चित सीआईडी सीरियल में अभिनय कर चुके कलाकार नरेंद्र आहूजा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो उसमें जो पहला कार्यक्रम है हमारा, वो एक अखिल भारतीय बैठक है जो रुड़की में होनी है। संस्कार भारती आप जानते हैं कला क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है अपने देश का। उसमें सभी कलाओं के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। तो उसमें से एक विभाग है साहित्य विभाग, जो केवल साहित्य के क्षेत्र में काम करता है। तो अखिल भारतीय साहित्य विभाग की बैठक 18 और 19 जुलाई को वो यहाँ रुड़की में होने जा रही है। इसमें साहित्य विभाग के साहित्य संयोजक जो अलग अलग प्रदेश में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसे 25 प्रांतों के साहित्य संयोजक रुड़की आ रहे हैं। वो अलग अलग भाषा भाषी राज्यों से हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र से आ रहे हैं हमारे। तो वो अलग अलग भाषाओं में सब काम करते हैं। तो वो यहाँ पर 2 दिन रहेंगे और 2 दिन वो इस समय साहित्य की दशा और साहित्य की दिशा, इस पर गहन चिंतन करने वाले हैं। इस समय साहित्य की जितनी भी उपविधाएं हैं उसमें हम कविता को ले लें, उपन्यास को ले लें, डायरी को ले लें, संस्मरण को ले लें, यात्रा वृत्तांत को ले लें, उसमें डिजिटल कंटेंट को ले लें जो आज यूथ के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके साथ साक्षात्कार को ले लें, हम संवाद को ले लें, समीक्षा को ले लें। ये तमाम उपविधाएं ऐसी लगभग 30 उपविधाएं हैं जिन पर अलग अलग चर्चा होनी है कि उन सभी विधाओं में इस समय क्या चल रहा है और उसमें किस प्रकार से हम भारतीयता को डाल सकते हैं, भारत का विचार हम उनके माध्यम से किस तरह से समाज तक पहुंचा सकते हैं। आप देखते हो कि अभी साहित्य के प्रति रुचि कम होती जा रही है, खासकर युवाओं में कम होती जा रही है। तो वो आजकल मोबाइल की तरफ ज़्यादा उन्मुख है, तो किताबों से दूर होती जा रही है हमारी पीढ़ी। इस विषय पर भी गहन चिंतन होने वाला है कि अपने साहित्य के साथ हम युवाओं को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, कैसे उनको हम अपने साथ ला सकते हैं। उनके लिए एक अलग से सत्र हमने विशेष रूप से रखा गया है। इस बैठक में 4 सत्र हमारे होने वाले हैं, 1.5 घंटे के रहेंगे और उनमें अलग अलग विषय हमने रखे हैं और उन पर विस्तार से चर्चा होगी सभी चीज़ों की। यहाँ जितने हमारे साहित्य विभाग के प्रांतों के संयोजक आने वाले हैं वो अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार करके ला रहे हैं और वो स्क्रिप्ट वहाँ पर वो पढ़ेंगे। वो बताएंगे कि वो अपने अपने प्रांतों में क्या करने वाले हैं, उनमें उन्होंने क्या क्या योजनाएं तैयार की है वहाँ के साहित्य को लेकर, वहाँ की लोक संस्कृति को लेकर, वहाँ के साहित्य की अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। अपनी भाषा में हम बात करें कन्नड़ की तो कन्नड़ भाषा में बहुत काम है साहित्य का। भैरप्पा का आपने सुना होगा, कितना लिखा उन्होंने। इसी तरह हम उत्तराखंड में बात करें तो कुमाऊनी में बहुत ज़्यादा काम है, हमारे गढ़वाली में बहुत ज़्यादा काम है, हमारी दोनों डायलेक्ट्स में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उधर जौनसारी क्षेत्र में हमारा बहुत काम है। हम यदि बात करें बंगाल की तो बंगला भाषा तो इतनी रिच है, इतना ज़्यादा काम हुआ है। तो वहाँ से तो हमें वंदे मातरम मिला, वहाँ से हमें जनगण मिला, वो तो इतना समृद्ध इतिहास है। तो वहाँ से वो लोग लाएंगे कि वो बंगाल में क्या कर सकते हैं साहित्य को लेकर। गुजरात से हमारे वहाँ से जो साहित्य संयोजक आ रहे हैं वो बताएंगे कि वो गुजराती भाषा में
कि क्या उनकी योजना क्या है, उनकी क्या प्लानिंग है आगे करने की। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में, साहित्य में क्या चल रहा है उसकी हमें जानकारी भी मिलेगी जब हम इकट्ठा बैठेंगे, और उसमें क्या क्या चुनौतियां महसूस की जा रही हैं, उन चुनौतियों के क्या समाधान हैं, उनसे किस तरह से हम निपट सकते हैं, हमारी क्या कार्य योजना हो सकती है, उसको लेकर भी इस बैठक में 2 दिन की गहन चिंतन होने वाला है। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को सादर आमंत्रित करता हूं उस दिनों के लिए। उसी नाते ये प्रेस रखी गई है। एक दूसरा विषय और है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है, उस पर विस्तार से मनीष जी बातचीत करेंगे, अपना नटराज पूजन का। आप जानते हैं कि आदि योगी भगवान शंकर को कहा जाता है और वो कलाओं के जनक भी कहा जाते हैं। उनका नाम नटराज पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने संकल्प से कला जगत को जन्म दिया। उनकी डमरू से स्वर पैदा हुए, है ना, और वो नृत्य भी करते हैं तो अद्भुत करते हैं। तो उनको हम देखते हैं तो हमें कला गुरुओं की याद आती है। तो कोई भी कला गुरु हमें दिखाई देता है तो हम उसमें भगवान शिव का रूप देखते हैं। तो ऐसा एक कार्यक्रम, उन कला गुरुओं को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम 25 जुलाई को वो रुड़की में होने वाला है, नगर निगम सभागार में। वो भी एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। तो मैं अपने प्रदेश के कोषाध्यक्ष माननीय मनीष श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ कि 25 तारीख को होने वाले इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम की, नटराज पूजन के कार्यक्रम की, वो विस्तार से जानकारी हमारे मीडिया बंधुओं। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला हमारे लिए। हम संस्कार भारती के कार्यकर्ता अपने 2 आगामी कार्यक्रमों की सूचना लेकर आप सबके समक्ष हैं। एक जिसका जिक्र भाई साहब ने कर दिया, अपनी अखिल भारतीय चिंतन बैठक होनी है रुड़की में, ऐसा हम सबका सौभाग्य है। और दूसरा एक कार्यक्रम जो हम प्रतिवर्ष करते आए हैं, नटराज पूजा। इस वर्ष यह कार्यक्रम नगर निगम सभागार रुड़की में दिनांक 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार सायं 4:30 बजे आयोजित है। नटराज पूजा वस्तुतः कला के आदि गुरु को समर्पित है और हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ भारतीय ऋचाओं में कुल 64 कलाओं का जिक्र है और अब तक हम लोग मूलतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा विभिन्न कला विधाओं के गुरुओं का सम्मान करते रहे हैं। इस क्रम में इस बार भी इसे निरंतर बनाए हुए विभिन्न विधा, नृत्य, गायन, वादन, संगीत, अलग अलग विधाओं के कला गुरुओं को हम लोग इस बार भी सम्मानित कर रहे हैं। इनके अलावा जो इस बार विशेष होने वाला है, जो 64 विधाओं में अन्य विधाएं हैं, सिलाई, कढ़ाई, इस तरह की विधाएं जो रोज़गार से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों के मौलिक ज़रूरतों से जुड़ी हुई हैं, ऐसी विधाओं में भी हम विशिष्ट लोगों का सम्मान इस बार कर रहे हैं और यही हमारे कार्यक्रम का मूलांश है। इसके अलावा भगवान नटराज जी के जीवन पर एक शानदार व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा और बहुत सारी इसमें कला सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। लगभग 50 से अधिक कला गुरुओं का हम लोग इस बार सम्मान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इतना ही जानकारी अपने पास इस संदर्भ में है।